हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज है डेट 4 अगस्त। देखिए, अब इसमें संडे भी आ गया, प्लस बकरीद आ गई आपकी, उसके बाद आपका रक्षाबंधन आ गया। तो 3 दिन बहुत ज़्यादा न्यूज़ तो थी नहीं, ठीक है। तो जो भी न्यूज़ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो एक करके हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, जिनको बुक्स वगैरह मंगाना होगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने सारे लिंक्स डाल रखे हैं, आप चाहे तो डायरेक्टली वहाँ से बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा एनसीईआरटी का पैक है दोस्तों, 1799 में। आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सीसेट का कोर्स है हमारा 499 में, और भी वेरियस पैकेज हैं जो आपको ज्वाइन करना हो तो अपने अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा कॉम्बो पैक है। कॉम्बो पैक में आप जो भी ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं। पेमेंट मेथड मैंने यहाँ पे बता रखा है। हमारे इसी नंबर पे 8840385335 पे हमें फोन पे, पेटीएम, यूपीआई, गूगल पे, भीम से भी डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं, या अकाउंट नंबर पे भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें, देखो, कोरोना वायरस की, ठीक है। तो देखो, कोरोना वायरस की अगर बात करें दोस्तों, तो लगभग डेली जो केसेस अब आ रहे हैं, लगभग ये मान के चलो 50 प्लस आ रहे हैं, 50K प्लस आ रहे हैं, ठीक है। 50K प्लस का मतलब है कि 50,000 से ज़्यादा ही डेली केसेस आ रहे हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको आप लाइटली लेते हो कि सीरियसली लेते हो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो केसेस आ रहे हैं डेली, लगभग ये मान के चलिए 50,000 केसेस आ रहे हैं। और मुझे लगता है 15 अगस्त आते आते दोस्तों, ठीक है, ये केसेस जो है और बढ़ेंगे। क्यों, उसका रीजन बताता हूँ, ठीक है। देखो, एक तो ये अभी फेस्टिवल था आपका रक्षाबंधन। इसमें जिस तरीके से लोगों ने, मैंने देखा है यहाँ पे शॉप्स पे और बाकी जगह में स्वीट्स की शॉप पे, तो कोई मतलब रूल रेगुलेशन ही नहीं है कि कोरोना है कि नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था बेसिकली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण एक तरह से जिम्मेदार होगा, फेस्टिवल भी हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा सा जिम्मेदार होगा इस कोरोना वायरस के जो इन्फेक्शन है उसको बढ़ाने में, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। देखो, एक चीज़ और याद रखिएगा, बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि कितने डेवलपमेंट हुआ कोरोना वायरस को लेकर, ये सब पढ़ रहे होंगे। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। आप ये चीज़ बेसिकली याद रखिएगा, वायरस और बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। यूपीएससी क्या कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। यूपीएससी क्या करेगा दोस्तों, वायरस के बारे में ना पूछ के ना बैक्टीरिया के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, वायरस जो होता है दोस्तों, इसको कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है। ये हमेशा डेथ अवस्था में रहता है, मतलब मरा हुआ रहता है जब तक इसको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता। बेसिकली मतलब ये कि ह्यूमन है, क्या है वो, जिंदा है, ठीक है, उसमें सेल्स जिंदा है। ये ऐसा सेल, मृत सेल होता है, अगर मैं इसको फेंक दूं कहीं रास्ते पे यहाँ पे, ठीक है, तो ये हजारों वर्षों तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन जब भी इसको कोई ह्यूमन मिलेगा या कोई मिलेगा तो इसमें ये एक्टिव हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है। क्योंकि बैक्टीरिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया के लिए दोस्तों हम एंटीबायोटिक दवाई खाते हैं। तो आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, कोरोना वायरस के लिए एंटीबायोटिक काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक दोस्तों बैक्टीरिया के लिए होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के लिए होते हैं, विषाणु के लिए नहीं होते, वायरस के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। ये जीवाणु के लिए होते हैं बेसिकली। तो जब एंटीबायोटिक दवाएं खाते हैं, जैसे फीवर हो गया, कफ हो गया, कुछ भी हो गया हमें, तो हम एंटीबायोटिक दवाई खाते हैं, ठीक है, साथ में। तो एंटीबायोटिक दवाएं हम बैक्टीरिया के लिए खाते हैं दोस्तों, न कि वायरस के लिए खाते हैं। वायरस के लिए एंटीबायोटिक दवाएं नहीं काम करती हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा टर्म्स याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो आपको डिफरेंस समझना है कि वायरस और बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना बात करें तो 1948 में हुई थी, डब्ल्यूएचओ की स्थापना दोस्तों, ठीक है। जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है, 194 मेंबर कंट्री है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। 7 अप्रैल 1948 को काम करना चालू किया गया था, और वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं हम आपको, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। डब्ल्यूएचओ कुछ रिपोर्ट्स निकालता है, वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट, और आपका ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। ये कुछ रिपोर्ट्स आपको याद रखना है। क्यों? देखो, एक तो ये रिपोर्ट्स आपसे यूपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। मामला चलेगा कोरोना का, पूछेगा रिपोर्ट आपसे। दूसरा, वर्ल्ड हेल्थ डे से रिलेटेड पूछ सकता है, कब से काम करना चालू कर दिया। और आपको पता है डब्ल्यूएचओ बहुत चर्चा में भी रहा, तो ये पूछ सकता है कि क्या इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, क्या ये अंतर सरकारी संगठन है, आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है। कितने मेंबर कंट्री, आपसे ये पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपसे ये पूछा जा सकता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और कब स्थापना हुई थी, 1948 में हुई थी। और वायरस और बैक्टीरिया में डिफरेंस दोस्तों याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट से ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए कि वायरस और बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है, ये आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, कोरोना वायरस फैला कहाँ से था दोस्तों, वुहान सिटी है आपका चाइना का, जो यांगसी रिवर के किनारे है, ठीक है। अब देखो, आपके एग्जाम पॉइंट से अगर मेरे को पढ़ना रहता, अगर मुझे एग्जाम क्रैक करना, तो मैं कैसे पढ़ता, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं तरीका सिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मैं आपको कोच हूँ, मैं आपका टीचर नहीं हूँ। टीचर और कोच में बड़ा डिफरेंस होता है। कोच क्या करता है, आपको डायरेक्शन देता है और आपको परफॉर्मेंस खुद जाके करनी होती है। विराट कोहली का जो कोच है वो उनको प्रैक्टिस में सारी चीज़ें सिखा देते हैं, लेकिन जब वो बेसिकली जब जाते हैं पिच पे, तो वहाँ पे कोच साथ नहीं देता, वो खुद परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर मुझे पढ़ना तो मैं येलो सी से कौन कौन सी कंट्री लगती है ये देखता, इधर सी ऑफ जापान है ये देख लेता, ईस्ट चाइना सी को देख लेता, साउथ चाइना सी के लिए देख लेता, साउथ चाइना सी से कौन कौन से देश लगते हैं ये देख लेता, ठीक है। गल्फ ऑफ टोंकिंग देख लेते हैं। फिर मकाऊ कहाँ पे है, हांगकांग कहाँ पे है, ये दोनों चर्चा में थे तो ये देख लेते हैं। ताइवान कहाँ पे है ये देखते हैं हम,
ठीक है। और इसके अलावा आपको पता है कि चाइना से हमारा भी डिस्प्यूट चल रहा था एक्साई चीन में, तो वहाँ पे कौन कौन सा पोंगसू लेक है वहाँ पे, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। और भी बाकी जितने भी इधर लेक अब दर्रे हैं तो वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे काला पानी का इशू चल रहा था किससे, नेपाल से, तो काला पानी वाला इशू भी हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे तरीके देखो कि स्मार्ट तरीका जिससे पढ़ने का हमारा तरीका हो जाता है। और दूसरा इसके अलावा आप और क्या पढ़ सकते थे, इसके अलावा आप चाइना के जितने पड़ोसी देश है आप वो देख लो, ठीक है, कि साउथ कोरिया से बॉर्डर लगता है कि नहीं लगता है, राइट, रशिया से बॉर्डर लगता है कि नहीं लगता है। ये सारी चीजें हैं जो पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप मैपिंग में या गूगल मैप, अगर आपके पास किताब भी नहीं हो तो गूगल मैप का यूज कर सकते हो। गूगल मैप इस मामले में बहुत अच्छा है, ठीक है। चीजें आपके हाथ में है, एंड्रॉयड फोन आपके हाथ में है, आपके पास तरीके हैं, ठीक है। आईफोन यूज करते हो, आईफोन आपके हाथ में है, राइट। तो आपके पास सब कुछ है, आप उसको कैसे यूटिलाइजेशन मैक्सिमम कर सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये तरीका मैंने आज थोड़ा सा इसलिए लंबा खींच दिया, ठीक है। अब बात करते हैं भारत एयर फाइबर की। तो बेसिकली क्या है कि दोस्तों, भारत एयर फाइबर जो है बीएसएनएल के थ्रू हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। बेसिकली क्या करेंगे कि हम अब हर इलाके में, बेसिकली हमारा पर्पज ये है कि हम हर इलाके में क्या सकें, ब्रॉडबैंड सुविधाएं दे सकें, वो भी वायरलेस टाइप में, ठीक है। तो बेसिकली ये सुविधा पहले स्टार्ट की जा रही है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अकोला और वाशिम जिला है, ठीक है। वहाँ पे वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे अगर सक्सेसफुल होता है तो हम इसको बाहर भी लेते चले जाएंगे। तो भारत एयर फाइबर क्या है, तो बेसिकली याद रखिएगा, पर्पज बेसिकली याद रखिएगा दोस्तों, इसका पर्पज क्या है। पर्पज ये कि हमें क्या करना है, बस वायरलेस, हमें दोस्तों वायरलेस, इसमें हमें क्या करना है, वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराना। तो ये बेसिकली चीज याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बात करें स्कॉच गोल्ड अवार्ड। देखो स्कॉच गोल्ड अवार्ड दोस्तों बेसिकली एक अगर मैं बात करूँ तो एक तो याद रखिएगा कि ये जो मतलब किसी फाउंडेशन, मतलब किसी संगठन द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार है। जैसे मान लेते चार फाउंडेशन रहते ABC, ठीक है, चार नाम से थे, तीन नाम से थे, ठीक है। तो उसमें जैसे मान लो ABC तीन फाउंडेशन है, तो उसमें सबसे बड़ा जो फाउंडेशन है वो मान लो स्कॉच अवार्ड है, मतलब ए वाले को मैंने डाल दिया स्कॉच फाउंडेशन, ठीक है। इनके बाद जो अवार्ड दिया जाता है, जैसे इंडिया में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारे दिए जाते हैं, पद्मश्री दिए जाते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है कि भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड हो जाता है। अवार्ड तो सारे हैं लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड क्या हो जाता है, भारत रत्न हो जाता है। तो इसमें भी जब किसी संगठन द्वारा या किसी स्वतंत्र संस्था द्वारा जब कोई अवार्ड दिया जाता है तो वो दिया जाता है स्कॉच अवार्ड, जो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है कौन सा दिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे है, मैंने कहीं पे ऐड कर रखा था, हाँ ये रहा, स्वतंत्र संगठन स्कॉच फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाने वाले देश का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, नागरिक सम्मान पुरस्कार। तो बेसिकली याद रखिएगा, ठीक है। ये लोग बेसिकली दोस्तों जो स्कॉच फाउंडेशन है ना, ये लोग दोस्तों स्कॉलरशिप वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं बेसिकली किनको, जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं उनको। जैसे आईटी कर लिया आपने, आईटीआई कर लिया, तो उनके इन बच्चों को क्या किया जाता है, इनको स्कॉलरशिप भी दी जाती है। तो बेसिकली याद रखिएगा स्कॉलरशिप कितनी दी गई, क्या दी गई, वो बेसिकली मतलब नहीं रखता है। हाँ, लेकिन स्कॉच गोल्ड अवार्ड को थोड़ा सा याद रखना, जो आपके एग्जाम पॉइंट थोड़ा सा रिलेवेंट है, यहाँ से पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी जो है ना थोड़ा सा बढ़ जाता है। अच्छा, किस क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है ये भी याद रखिएगा। डिजिटल, वित्तीय, सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में अगर आप कोई काम करते हो तो इस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे। मुस्लिम महिलाओं का अधिकार, तो 1 अगस्त को आपको पता है 3 तलाक का जो फाइनल वर्डिक्ट था वो आया था बेसिकली, ठीक है। तो अब 3 तलाक आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान के रखें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाता है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि पॉलिटी के पर्सपेक्ट में देखो, मैंने यहाँ पे आर्टिकल्स कुछ ऐड किए हैं। अब बच्चे क्या करेंगे, जैसे अब 1 अगस्त को इन्होंने मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाना चालू किया, वो मुस्लिम वुमेन राइट्स डे मनाना चालू कर दिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बस इसी डेट को रट के आगे बढ़ जाओगे, राइट। लेकिन अगर आप कायदे से पढ़ोगे, अगर कायदे से देखते हो, ढंग से देखते हो उसको, तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। जैसे देखो, एक तो ये है कि जब समानता की बात कही जाती है तो समानता के लिए हमारे कौन सा आर्टिकल है, तो आपको पता है समानता के अधिकार, राइट, राइट टू इक्वलिटी, आपका 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल है। तो अब इसमें कौन कौन सा आर्टिकल आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होता है, आपको आर्टिकल्स याद होने चाहिए। जैसे आर्टिकल 14 की बात कहें तो कहता है कि लॉ की समझ सबको समानता दी जाएगा। ऐसा नहीं कि आप फीमेल हो तो आपको अच्छा तवज्जो दी जाएगा, पैसे वाले हो तो अच्छा तवज्जो दिया जाएगा, गरीब हो तो अच्छा तवज्जो दी जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके लिए क्या रहेगा, बराबर रहेगा अधिकार, ठीक। आर्टिकल 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म के नाम पे, मूल वंश के नाम पे, जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे, जनस्थान के नाम पे आपके साथ कोई विभेद नहीं किया जाता। मतलब आपकी, अगर आप मेल हो फीमेल हो, इस बेसिस पे आपके साथ कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं किया जाएगा। सोसाइटी में भले ही है तो वही चीजें दूर करने के लिए हम कल को आईएएस आईपीएस बनते हैं कि वो चीजों को हम कम से कम करने की कोशिश करें, ठीक है। लेकिन हमारा संविधान कहता है कि आपको इसके बेसिस पे कोई आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी पब्लिक लोक नियोजन का मतलब है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह आ गई, सबको अवसर की समानता मिलेगी, सबको बराबर के चांस मिलेंगे, बेसिकली ये कहता है। हाँ, जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए अलग से आरक्षण चीजें कर दी गई हैं, वो इसी आर्टिकल के तहत वो भी होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। जैसे ईडब्ल्यूएस का जो बात हुई थी, तो ईडब्ल्यूएस इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो याद रखेंगे।
उसका आर्टिकल 17 की बात करें तो ये कहता है छुआछूत का अंत, बेसिकली अस्पृश्यता का अंत करने की बात करता है। मतलब ऐसा नहीं कि छुआछूत वाली बीमारी रहेगी कि ये लड़की है तो इसको छूना नहीं है, लड़का है तो इसको छूना नहीं है, या इस लोअर कास्ट का अपर कास्ट का छूना नहीं है, ये सब चीजें नहीं होगी। ठीक है। बाकी आर्टिकल 18 जो है उपाधियों का अंत कहता है, मतलब कोई अपने नाम के अंदर से भारत रत्न आपको अवार्ड मिल गया तो आप अपने नाम के आगे ऐसे नहीं लगा सकते कि भारत रत्न, ठीक है, ABC जो भी आपका नाम है, ठीक है, तो आप ऐसे लगा नहीं सकते कि भारत रत्न ABC अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते, तो उपाधि आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। बेसिकली सैनिक क्षेत्र में बेसिकली दिया जाता है, बाकी इसके अलावा आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। अल्पाइन प्लांट्स एक्चुअली दोस्तों मनाली हिमाचल प्रदेश का एक प्लेस है, बेसिकली कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर मनाली प्लेस आता है, बहुत सारे लोग वैसे मनाली जानते भी हैं। ठीक है। तो इसका रोहतांग क्षेत्र में वहाँ पे कुछ अल्पाइन पौधे पाए गए। तो अल्पाइन पौधे क्या होते हैं? अल्पाइन पर्यावरण में ही उगते हैं। अल्पाइन का मतलब बेसिकली मतलब कि ऊंचाई पे, ठीक है, जहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ों पे, जहाँ पे मतलब जो परिस्थितियाँ होती है बड़ी प्रतिकूल हो जाती है। प्रतिकूल मतलब वहाँ पे ठंडा बहुत रहेगा, पानी की कमी रहेगी, तापमान बहुत कम रहेगा, अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेगी, ऑक्सीजन की कमी रहती है, सूखा रहता है वहाँ पे, खराब न्यूट्रिशंस रहते हैं, मिट्टी भी बहुत कम मात्रा में रहती है, फिर भी ये पौधे उग जाते हैं। ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि अल्पाइन पौधे किस कंडीशन में उगते हैं, तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अल्पाइन पौधे कहाँ पाए गए, भी हाल की चर्चा में थे, तो मनाली में। ये थोड़ा थोड़ा सा आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो हिमाचल की चर्चा हो रही है, तो थोड़ा सा हिमाचल के बारे में पढ़ना भी बनता है। देखो हिमाचल की अगर बात करें दोस्तों, तो हिमाचल आज के टाइम पे हमारा नॉर्थ मोस्ट स्टेट है। ये याद रखिएगा, आपकी यूपीएससी के एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो लद्दाख भी यूटी हो चुका है आपका, और आपका जम्मू कश्मीर भी यूटी है। तो अगर आपसे पूछा सबसे उत्तर में आपके कौन सा राज्य है, तो आप जरा याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है, और आपकी विंटर कैपिटल धर्मशाला हो जाती है। अच्छा, एक आपको ये बताना है कि कितने स्टेट हमारे ऐसे हैं जिनमें दो दो कैपिटल है, जैसे समर कैपिटल यहाँ पे शिमला हो जाती है और धर्मशाला हो जाता है। ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र एक है, आपको नहीं पता होगा, ठीक है। मैंने आपको 2 बता दिए, उसके अलावा जितने भी हैं आपको कमेंट करके बताना है। आंध्र प्रदेश की तो अभी 3 कैपिटल की बात हुई थी, तो आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि आंध्र प्रदेश में कितने कैपिटल की बात हो रही है, महाराष्ट्र में कौन-कौन सी कैपिटल है, हिमाचल में कौन-कौन से, इसके अलावा भी कहीं है किसी राज्य में, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके पड़ोसी अगर देखने की बात करें, पड़ोसी राज्य कौन-कौन से हैं, तो देखो यूटी 2 आते हैं ऊपर, लद्दाख बेसिकली पुराना वाला मैप रह गया था इसमें, ठीक है? यहाँ से आप देखोगे तो ये जम्मू कश्मीर आ जाता है और ये लद्दाख आ जाता है, तो 2 यूटी हो जाते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो इधर बॉर्डर लगता है हिमाचल का पंजाब से, हरियाणा से, आपका यूपी से, और आपका उत्तराखंड से, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है किससे? चाइना से। ठीक है, तो याद रखेंगे 1 2 3 4, 4 स्टेट, ठीक है, प्लस 2 यूटीज प्लस एक कंट्री। ठीक है, तो इतने बॉर्डर लगते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से। तो यहाँ पे देखो कैपिटल आपको दोनों दिख गई यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगर नेशनल पार्क की बात करें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, जो आपके एग्जाम पर थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये आप याद रखना है। ठीक है, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है? पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, खीरगंगा नेशनल पार्क कहाँ, इंद्र किला नेशनल पार्क, और सिंबल बारा नेशनल पार्क कहाँ, राष्ट्रीय रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। डांस की बात करें तो द कुल्लू, नाटी, तोडा, ढांडरास और गुरेरी। तो बेसिकली याद रखें, जो आपकी एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ द दर्जा जो है दोस्तों, ये पंजाब से अलग होकर निकला था बेसिकली आपका, जो हिमाचल प्रदेश था। तो इस 25 जनवरी 1971 को इसको इंस्टीट्यूट का दर्जा मिला था। कैपिटल की बात करें तो शिमला है, समर कैपिटल आपका धर्मशाला है। एक बार इस पर रिजर्व है, जिसको कोल्ड डिजिट के नाम से हम बेसिकली जानते हैं। तो याद रखिएगा, स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। तो स्नो लेपर्ड ऐसे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। रामसर साइट की बात करें तो चंद्रताल वेटलैंड एक इनकी रामसर साइट है। तो ये बेसिकली याद रखिए, टोटल रामसर साइट्स कितने हो गए हमारे? 37 हो गए। तो आपको ये सारे रामसर साइट्स भी याद रखना, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ये रट्टा मार के रख लीजिए, एक बार याद कर लेंगे हमेशा काम आएगा आपके। ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।